तो हेलो गाइस, आज हम इतिहास के पार्ट एक ईटे मंदिर रास्ते देखने जा रहे हैं। मैं पॉलिटी के सभी एक एक करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इंपोर्टेंट इतिहास के देखेंगे। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम एक एक करके पूरे देखेंगे। तो अब हम प्रश्न एक देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के दो सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर, तो एक तो हड़प्पा हो जाएगा, एक मोहनजोदाड़ो। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी एक तिगड़ी है जो कि 3 ये अलेक्जेंडर कनिंघम, बाद में जॉन मार्शल, इसके बाद में जॉन मार्शल के बाद में व्हीलर। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले? तो जोते हुए खेतों के साक्ष्य भी कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यहीं से मिले थे। और यहाँ पर दो तरह के मिले थे, एक तो खड़े और एक गाढ़े, दोनों तरफ के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले? तो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हरियाणा चोलिस्तान, बनवाली चोलिस्तान जो हरियाणा की बनवाली सभ्यता है यहाँ, और चोलिस्तान जो पाकिस्तान स्थित है, वहां से मिले हैं। और हम देखते हैं छठा प्रश्न देखते हैं। जॉन मार्शल भारतीय सर्वेक्षण महानिदेशक कौन है? तो 1924 में बने थे। तो ये तीनों की तिगड़ी है, याद रखने थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1966 में बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, 1924 में मार्शल बनते हैं, और 1964 में व्हीलर बनते हैं। तो ये तिगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1864 में बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और देखते हैं लोथल। प्रश्न नंबर 7 है। लोथल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। लोथल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? लोथल धोलावीरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधवार में भी आया था और पिछली बार बोर्ड में भी आया था। तो लोथल धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। दोनों ही गुजरात राज्य की सभ्यताएं हैं, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। अग्निवेदिका कहां से प्राप्त हुई? तो अग्निवेदिका है लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों से। कालीबंगा का नाम आपको पता होगा कि काली चूड़ियां मिलने के कारण यहाँ का नाम कालीबंगा पड़ा था। हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हरियाणा में कौन सी सभ्यता प्रचलित है? तो हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी दोनों ही सभ्यता वहां प्रचलित थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कौन सी सभ्यता है? ये दोनों जगह से पूछा जा सकता है कि बनवाली सभ्यता में जो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं, और राखीगढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिखे 10वीं। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता आलमगीर यूपी से लेकर, यूपी में आलमगीरपुर और इस तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक, और नीचे महाराष्ट्र देमाबाद और जम्मू कश्मीर, यूपी आलमगीरपुर, और ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर तक लेके, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर ये फैली हुई है। और इस तरफ इसका 1600 विस्तार है, 1600 किलोमीटर विस्तार है। और ये यहाँ से बलूचिस्तान से यूपी आलमगीरपुर तक लेकर 1600 का बीच में 1600 किलोमीटर इतनी लंबी चौड़ी सभ्यता फैली हुई है। मांडा जम्मू कश्मीर के महाराष्ट्र देमाबाद से 1000 किलोमीटर लंबी सभ्यता है, बहुत ही 13 लाख किलोमीटर लंबी सभ्यता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आशा करता हूँ दूसरा पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए लाइक बनता है।